ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए मार्च के अंत में ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के स्वामी के साथ ही होने वाला है। आपकी राशि के स्वामी इस वक्त अस्तवस्था में चल रहे हैं, वो उदय हो जाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रभाव जो है आपकी कुंडली में योग कारक जो ग्रह हैं, जो शनि महाराज हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, वो भी विशेष तौर पर आपके लिए जहाँ जाएंगे ना परिवर्तन करके 30 वर्ष बाद, वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बना सकते हैं, लाभ के योग बना सकते हैं। ऐसे में तुला राशि वालों के लिए खास तौर पर ये समय जो परिवर्तन का दिखाई दे रहा है वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से लाभ का योग बनाता दिखाई देगा। यानी व्यवसाय में विशेष तौर पर आपके लिए कई ऐसे बंद दरवाजे खुलने का योग बन सकता है इस शनि के परिवर्तन के साथ, क्योंकि इसके संबंध में बात करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि शनि महाराज ही परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में नए कारोबार के रास्ते खुलते दिखाई देंगे आपके लिए। खासतौर पर शनि महाराज धन प्रतिष्ठा सब प्रकार से आपके लिए वो आगे बढ़ने के योग बनाएंगे। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये शनि का प्रभाव 30 वर्ष बाद आपके लिए जहां आकर तैयार है। ये 2.5 वर्ष आपके लिए शत्रुओं को क्षय कर देगा। आपके कॉम्पिटिटर्स एक तरह से बोलते हैं ना, हथियार डालकर आपके समक्ष नतमस्तक हो सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण समय है, प्रबल विजय का योग है। यदि मुकदमे इत्यादि चल रहे हो, कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो इस समय का यूटिलाइजेशन प्रॉपर्टी कर लीजिए। यानी आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि एक कदम आपका और देखिएगा आपका कदम, आपके जो शत्रु हैं वो आपसे 100 कदम पीछे आप अपने आप भागते दिखाई देंगे। बस लेकिन कदम तो उठाने की ज़रूरत है। ये ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से हर मामले में आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको किस प्रकार के योग कब बनेंगे, उसका खासतौर पर सावधानी के साथ समझ लीजिए प्रभाव क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 मार्च शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय आपके योगा योग जो हैं गजकेसरी योग बनकर तैयार है। आपके लिए चंद्रमा धन भाव में बैठा हुआ है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर है चंद्रमा, लेकिन बृहस्पति ने उसको दृष्टि डालकर बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर दिया है। आवश्यकता रहेगी थोड़े से आशीर्वाद की, माता पिता गुरु ब्राह्मणों सबको आशीर्वाद देकर, आशीर्वाद से समस्त मेवा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो इसलिए जहाँ भी हो थोड़े सरल हो जाएगा, नतमस्तक होकर, रिजिड मत रहिएगा। हर जगह क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कहेंगे क्यों झुकूँ, ये करूँ वो करूँ, नहीं, थोड़ा विनम्र होकर झुककर काम जब हो जाता है। और जितने प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं ना, क्षमा वो कहा जाता है कि विशेष तौर पर झुककर ही रहते हैं, परोपकार करने का कार्य करते हैं। पेड़ भी झुक जाते हैं जब फल आता है, तो जिससे कि लोग राहगीर तोड़ना चाहें तोड़ लें उस फल को, अटके मत रहिए। तो इसलिए सरल हो जाइए, आशीर्वाद मिल जाएगा और आपके लाभ का योग बन जाएगा। ग्रह नक्षत्र यही दिखा रहे हैं। तो ऐसे में इस समय विशेष तौर भद्रा का योग है। नए कार्यों करने के लिए तरफ थोड़ा रुझान जो रहे उससे बचने का कार्य करना चाहिए आपको। और इस दिन ध्यान रखिएगा ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र हैं 21 और 22 तारीख को, जो विशेष तौर पर इस समय में जन्म ले रहे हैं, उनके लिए खासतौर पर ध्यान रखने की बात यह है कि वो मूल शांति अवश्य कराएं। 1000 मंत्र का नित्यपति जप हो, जो 27 दिन तक चलता है। अगले दिन ज्येष्ठा जब आएगा 27 दिन बाद, तब तक वो जप करना चाहिए। तो ऐसे में ये जप कर कर आप बहुत सारे अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। बच्चे का जो योग स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी है, और नहीं तो जीवन पर्यंत वो बच्चा भारी रहता है। आजकल बहुत सारे लोग 27 जगह की मिट्टी, 27 कंकड़, 27 पानी, ये वो फलाने धमके 27 पत्ते, ये सब तो इकट्ठा करा लेते हैं। लेकिन जो मूल बात है 27,000 मंत्र का जप, एक एक दिन 1000 मंत्र का जप, वही नहीं करते हैं तो फिर मूल शांति हो नहीं सकती है। और फिर वो कहने के लिए हमने करा लिया, जो उपाय हुआ नहीं, तो उसका प्रभाव कैसे होगा। इस दिन विशेष तौर पर एक और योग बनता है। इस दिन बसौड़े का सुंदर पूजन करने के लिए माताएं तैयार होती हैं उत्तर भारत के अंदर, और उस दिन रात्रि में बहुत अच्छे से पूरी, मीठी पूरियाँ और साथ साथ चावल सब्जी सब बना के रखी जाती हैं। अगले दिन माँ भगवती का सुंदर स्तवन सुबह सुबह होता है, शीतला माता का। तो उससे बहुत सारे औषध विज्ञान के अनुसार से बहुत सारी इम्यून को बूस्ट करने के लिए रास्ता बनता है। 22 तारीख शनिवार का अवसर है और उस दिन अष्टमी तिथि है, शीतला माता का पूजन है, अष्टमी है, और साथ साथ उस दिन संतान अष्टमी का योग भी बनता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये नया पराक्रम उदय करने का योग बनाएगा।
बहुत सारे लोगों से सहायता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारा इमोशनल चक्कर भी रहेगा, बहुत सारा मन कहीं ना कहीं दोस्तों के इमोशंस में कहीं बह मच जाइएगा। बहुत सारे लोग इमोशनली आपको टॉर्चर करने का योग बना सकते हैं, तो इसलिए अपने थोड़ा रिजिड रहते हुए, स्वार्थी रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा। इन 2-3 दिनों में बहुत सारे अच्छे आगे बढ़ने के रास्ते बनेंगे आपके लिए, लेकिन संपर्कों का लाभ उठाएंगे तब। तो ऐसे में विशेष तौर पर एक बार शनि, क्योंकि शनि जयंती इस दिन विशेष तौर पर शीतला माता का पूजन किया जाता है, तो अवश्य जो शीतला माता की पारंपरिक पूजा है उसको अवश्य करें। 23 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन शहीदी दिवस भी है जो 23 मार्च को होता है। जिन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी तक को चूम लिया, तो उनके लिए अवश्य कुछ न कुछ श्रद्धा के सुमन, गायत्री का जप अवश्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गायत्री का यज्ञ भी रखा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग है इस दिन आपके लिए। ये आपके लिए स्वार्थ से कार्य सिद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बहुत सारे स्वार्थ को अपने आगे रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके कार्य पूरी तरह से संपादित होने के योग दिखाई देते हैं। 24 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भारी दिखाई देता है, लेकिन गजकेसरी योग निर्माण है। बृहस्पति जो है अष्टम भाव में बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं और ये आपके लिए आगे बढ़ने का योग बनाएंगे। ये लाभ का योग भी बना सकते हैं आपके लिए। ये 2-3 दिन खासतौर पर आपके लिए, मैं कहूँगा 5 दिन आने वाले बहुत कई मामलों में लाभ के हैं, इसलिए हल्का मत लीजिएगा। बहुत सारी जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ना कि आप फंसे रहे बीच में डामाडोल वाली मामले में नहीं, जिस तरह से जो कार्य करना है उसको करने का पूर्ण तरह से प्रयास कर लीजिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा। ऐसे में 25 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, एकादशी तिथि है इस दिन, और इस दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। शुक्र इस दिन उदय होने जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से प्रबल विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अब शुक्र करीब करीब 2 महीने तक आपके लिए सही दिशा में आगे चलते दिखाई देंगे। बहुत सारे मामलों में आपके लिए महत्वपूर्ण योग रहेगा। करीब बहुत सालों बाद शुक्र जो भी कॉन्फ्लिक्ट के मामले चल रहे हों उनमें सही से अब समय है आपको विचार कर बातचीत कर उनमें विजय प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने का। ये समय है बुद्धिमानी से काम करने का। विजय के योग निश्चित है आपके लिए, इसलिए डिले मत कीजिए। बहुत ज़्यादा जो ये न कि प्रकार ने शुक्र नीति, चाणक्य नीति सबका इस्तेमाल करने का आप सही समय है, पूरी तरह से कर लीजिए। रिजल्ट्स आपके फेवर में आने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में माँ भगवती बगलामुखी महाकाली का उनके निमित्त पूजन भी करें। कहा जाता है कि भगवती महाकाली का पूजन कर बगलामुखी का उपयोग कर आप शत्रुता को समाप्त करने का सुंदर योग बना सकते हैं। इसलिए इस समय ऐसे में विशेष तौर पर पापमोचनी एकादशी का योग भी है, तो अवश्य थोड़ा सा भगवान विष्णु का स्तवन करें और शंख का पूजन करते हुए भगवान को शंख अर्पित करें, शंख ध्वनि करें, संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनेंगे। 26 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनेगा और ये परिवर्तन आपके कार्यों में आगे बढ़ने का योग बनाएगा आपके लिए। जो लोग आपके लिए रोड अटकाएंगे उन पर भी विजय प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसलिए आप अपनी चाल में मस्त होकर चलिए, बिल्कुल चिंता ना करें किसी भी प्रकार की। भगवान विष्णु का सुंदर रूप से इस बार माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 27 तारीख शुक्रवार बृहस्पतिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है और साथ साथ वारुणी पर्व का योग बन रहा है। जैसा हमने कहा कि आने वाले 3-4 दिन आपको पहले बताया था, ग्रह नक्षत्र आपके लिए हर मामले में सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में आपके लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। अभी 2 दिन और आपके लिए संपूर्ण रूप से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यों में थोड़ी गति आपको देने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन वारुणी पर्व है। शास्त्र में कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग इस प्रकार का होता है कि जैसे ग्रहण के समय हो, दान पुण्य स्नान का उतना ही महत्व इस दिन कहा गया है। तो इस दिन महावारुणी के दिन जितना हो सके दान पुण्य स्नान करें, कल्याण होगा। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर और इस दिन चतुर्दशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। दिन बहुत साफ दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में कष्ट उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। पंचग्रही योग बन जाएगा और आपके 6ठे भाव में जाकर चंद्रमा भी उपस्थित हो जाएगा शाम के समय। शुक्र चल ही रहे हैं, बुध चल ही रहे हैं, शनि चल ही रहे हैं, राहु चल रहे हैं। तो ये पंचग्रह योग कहीं ना कहीं कई मामलों में स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा अननेसेसरी झगड़ों के मामले में थोड़ा बढ़ाने के, द्वंद्व उत्पन्न करने के योग दिखाई देंगे। ऐसे में उन सबको शांत करने के लिए शिव का ध्यान करें और शिव का पूजन, क्योंकि केदार दर्शन का योग इस दिन कहा जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन केदार दर्शन का महत्व होता है, लेकिन केदार दर्शन तो अभी बंद होते हैं। तो ऐसे में क्या करें, मानस पूजा।
मानस पूजा कर जो शास्त्र में एक स्तोत्र आया है, आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरौ यत यत कर्म करोमि तत्तत अखिलम शंभु तवाराधनम। यानी भगवान शिव का इस प्रकार से स्तवन करें कि जैसे जो भी कर्म कर रहा हूँ मानस तौर पर पूजा की जाए, चलते फिरते उठते बैठते भोग विषयों का भोग करते हुए जो भी कार्य हो रहे हैं भगवान की स्तुति करें कि वो सब आपकी पूजा के रूप में ही कर पाऊँ। ऐसा भगवान का सुंदर पूजन करेंगे तो संपूर्ण रूप से केदार दर्शन का लाभ भी आपको प्राप्त हो। और ग्रह नक्षत्र जो हल्के हैं उनसे भी तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चावल का दान करें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 29 तारीख का दिन बहुत विशेष है आपके लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बुद्धि से निकलकर शनि आपके छठे भाव में जाएंगे और 6 ग्रही योग बन जाएगा। और ये 6 ग्रही योग विशेष तौर पर आपके लिए जो है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके छठे भाव में जो ग्रह शनिचरी अमावस्या भी इस दिन, और इस दिन 6 ग्रही योग कई क्षेत्रों में विशेष तौर पर अमावस्या के दिन ग्रहण भी लगने का योग है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनिष्टकारी हो सकता है विश्व के दृष्टिकोण से। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि का परिवर्तन तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी ग्रहों के साथ शनि का योग बनना ये आने वाले 45 दिन तक के लिए कुछ ना कुछ अनिष्ट का योग बनाता है। थोड़ा शत्रु पक्ष से सावधान रहेगा और ख़ासतौर पे इस बात का ध्यान रखें स्वास्थ्य के मामले में गाड़ी वाड़ी घोड़ा चलाते वक्त थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसें। कहीं ना कहीं किससे कॉन्फ्लिक्ट फंसने से द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, किसी बड़े व्यक्ति के ज़्यादा साथ अननेसेसरी का द्वंद्व होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में शांत होकर कार्य करना बहुत ज़रूरी रहेगा। वैसे शनि का परिवर्तन अकेले शनि का देखें तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपके शत्रुओं पर विजय दिलाने के योग बना रहा है। कॉन्फ्लिक्ट में विजय दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी झगड़ों से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शनिचरी अमावस्या है, ऐसे में पितरों के निमित्त भोजन, ब्राह्मणों को भोजन तर्पण इत्यादि कराएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि इस दिन उदय भी हो रहे हैं, शनि परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। रात्रि में करीब 9:30 बजे के आसपास शनि परिवर्तित होंगे, 11:30 बजे के आसपास शनि उदय हो जाएंगे और ये अगले दिन से नए रास्ते को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। 30 तारीख रविवार का अवसर, इस दिन नव संवत आरंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नाम का नव संवत भारतीय संस्कृति के अनुसार से नव वर्ष आपके लिए कल्याणकारी होगा और ऐसे में ये नव वर्ष संपूर्ण रूप से आपके लिए बहुत ही सुंदर योग लेकर आया है। शनि का परिवर्तन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो खासतौर पर आपके विजय के शंखनाद को उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा का परिवर्तन भी शाम को करीब 4:30 बजे के आसपास होगा और ये आपके लिए आपके स्वास्थ्य में भी और कई मामलों में मानसिक तौर पर भी उत्थान के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, भगवती दुर्गा का स्तवन करने का अवसर है, घट स्थापना का अवसर है और हमारे आश्रम पर इस दिन से सहस्त्र चंडी महायज्ञ रहेगा पूरे 9 दिन के लिए। तो आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं और उसके लिए 6:30 बजे के आसपास से करीब यज्ञ आरंभ होगा। भगवती दुर्गा सप्तशती का नित्यप्रति पूरे 700 मंत्रों का यज्ञ हर रोज़ किया जाएगा। आप भी माँ भगवती दुर्गा के चमत्कारिक शिव विग्रह जो 1947 में मुल्तान से आया 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है, वो आप उनका दर्शन कर कर लाभ लीजिए, कल्याण होगा। माँ भगवती का आशीर्वाद संपूर्ण सुखों को देने वाला है। 31 तारीख का दिन बहुत विशेष है क्योंकि इस दिन एक नवरात्र क्षय हो रहा है, तृतीया और तृतीया का योग एक साथ बन रहा है, गणगौर और मत्स्य जयंती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए अच्छा है, मोटिवेशन वाला रहेगा, नई शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास होता दिखाई दे रहा है। इस पूर्वाभास का लाभ लीजिए, माँ भगवती दुर्गा का उपासना करना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। इस दिन मत्स्य जयंती भी है, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का इस दिन अवतरण हुआ था, तो उनका पूजन भी करना संपूर्ण रूप शुभ रहेगा। और साथ साथ इस दिन दूसरा और तीसरा नवरात्र ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा भगवती की आराधना करने का अवसर है। ध्यान रखते हुए कार्य करें, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। और देखिए अभी चैत्र का महीना आरंभ हो गया है, नव संवत इस आरंभ हुआ चाहता है और इसी दौरान में नव संवत भी आरंभ हो जाएगा। और इस बार संवत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नव संवत जो शुरू हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है और सिद्धार्थ यशस्वी संवत माना जाता है, समृद्धिदायक संवत माना जाता है। और इस बार संवत के जो राजा हैं, संवत 2082 जो शुरू होने जाता है विक्रमी संवत, उसके राजा रवि हैं, सूर्य हैं और मंत्री पद भी इस बार सूर्य के पास ही विद्यमान है। इस बार ग्रहों का नक्षत्रों का योगा योग जिस प्रकार से नववर्ष के आरंभ में बन रहा है, ग्रहों की पंचायत पूरी लग गई है और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। विश्व एक अशांति के मुखार पर आकर बैठा हुआ है और ऐसे में आप समझें जो नववर्ष आरंभ हुआ उस समय 5 ग्रहों की युति एक स्पेसिफिक भाव में बनकर जो बन रही है, वो राज्य विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बना सकती है।
साथ साथ कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है आप समझे किस प्रकार से बहुत सारे विश्व के देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित है नहीं, और वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ये बनने के कगार दिखाई देती है। और शनि महाराज का पदार्पण जैसे ही मीन राशि में इस नव संवत्स की पूर्व संध्या पर हुआ है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विश्व जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप देखें पिछले करीब करीब 3 बार के पिछले 90 सालों के अंदर हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं और वो कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं, और उसके बाद आगे जाके स्थितियाँ और ख़राब ही होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे देखें, जब मीन पर आए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े और उसके बाद भयावह स्थिति विश्व में अशांति की तरफ चलती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में भी इसी के 64 के आसपास का भी यही वातावरण रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के प्रणेताओं को बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बार एक और विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग बन रहा है, जो नव संवत के साथ साथ इस बार नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती का जो पदार्पण हो रहा है, वो पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन भगवती का जो गमन हो रहा है यानी प्रस्थान जो हो रहा है वो महिष पर होता दिखाई दे रहा है। वो अशांति कारक है, कहीं ना कहीं रोग कारक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शोक कारक दिखाई देता है, अनिष्टकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से यथाउचित भाव से भगवती का सुंदर स्तवन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भगवती जब आई हैं समृद्धि दानक हाथी में सवार होकर आई हैं, तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करें, कन्या पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। जैसा कि नवरात्र का सुंदर योग है, उसमें विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए हमारी संस्कृति बताती है कि हम प्रार्थना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग है वो भी आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का योगा योग हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। किसी के जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, किसी के जीवन में असमृद्धि के योग बन जाते हैं। सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। समस्त जीवन में यदि अनिष्ट योग बने भी हों, तब भी यदि हमारे शुभ कर्म हैं तो कहीं ना कहीं हमको बचा के निकाल देंगे। और लोगों के मन में ये भाव रहता है कि शुभ कर्म किए कैसे जाते हैं। जो शुभ कर्म है वो वास्तविक तौर पे आपकी मानसिकता पे व्यक्त करते हैं। आप शुभ कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, लेकिन मन आपका वहाँ नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवती का स्तवन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं संसार में लिप्त है, उस परमात्मा की तरफ मन है ही नहीं, तो उस कर्म का फायदा ही क्या। केवल जो बाह्य तौर पे कर्म किया जा रहा है उसका ही प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर बैठा है और जो भाग्य से कहीं ना कहीं उसके शुभ योग बन नहीं रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं पवित्रता है, तो वो ज़्यादा लाभ देगा। तो इसलिए मन की पवित्रता को विशेष तौर पर मन की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, और वही आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचाकर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित कर देता है, पुण्य जगा देता है। पुण्य और पाप की जो व्याख्या है वो बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में इसको अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। शास्त्र में उपनिषद में एक कथा आती है, वो आपको समझनी चाहिए। एक कथा उपनिषद में बड़ी विचित्र प्रकार से बताई गई है। एक महात्मा थे, यज्ञ करते थे, पूजन पाठ बहुत बढ़िया करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उन्हीं के आश्रम के बाहर एक कसाई दुकान चलाता था जिसमें जीव हत्या करता था, मांस बेचता था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई, और कहा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु एक समय पर हुई तो धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित किया गया तो संत ने, क्योंकि यज्ञ इत्यादि किए थे, पुण्य किए थे, तो उनको अच्छा जो सम्मान हो सकता है, सम्मानित पद हो सकता है, ऊर्ध्व लोक होते हैं, वो प्राप्त हुए। लेकिन संत थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि वो कसाई भी उनके साथ लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि मृत्यु देवयोग से एक साथ ही हुई थी। तो जब कसाई का नंबर आया तो कसाई को विशेष तौर पर वही लोक प्राप्त हुए जो महात्मा को प्राप्त हुए। महात्मा वाचिक पढ़े। उपनिषद की कथा विशेष तौर पर ये बात करती है। तो जब चित्रगुप्त से पूछा गया कि संत ने कहा कि भाई यहाँ भी वो स्थिति है क्या कि जो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं उनको भी विशेष तौर पर गलत कार्य करते हैं, अशुभ जीव हत्या करते हैं, उनको भी ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देख के बताया कि महाराज, इस जीव की जो स्थिति थी जीव आत्मा की, वो ऐसी थी कि काम तो वो कसाई का करता था, लेकिन मन से पूरा सरल था, क्योंकि यही भाव रहता था कि महात्मा इतने सुंदर कार्य करते हैं और मुझको, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए कसाई का काम मिल गया है, तो कब मेरे भाग्य जागेंगे और मैं भी महात्मा की तरह पुण्य कार्य करूंगा, यज्ञ करूंगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष, और इसी मन के द्वारा किए गए शुभ कर्म के कारण से उसको वही लोग प्राप्त हुए जो यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करने से उन महात्मा जी को प्राप्त हुए थे। कहने का सरल अर्थ यह है कि मन से सरल रहिए। पता नहीं संसार में कब हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो जाता है,
जो प्रत्यक्ष कर्म है कौन सा हो जाता है, लेकिन मन से वास्तविक तौर पर अगर निवृत्त रहोगे उस दुष्कर्म से भी, तब भी आप अपने उस परलोक को सुधार सकते हो। तो लोक परलोक दोनों सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही अध्यात्म का अर्थ है, और यही इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग ज्योतिष को अध्यात्म से अलग कर देते हैं। अरे ज्योतिष अध्यात्म से अलग हो ही नहीं सकता है। कुछ तथाकथित लोग ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको वास्तविक जीवन का सत्य प्राप्त होगा। तो ये जो हमने आपके समक्ष कथा रखी है, इसको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और हमारा जो ये चैनल है आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, चिंता ना करें, उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए हमने ये चैनल आपके साथ रखा ही हुआ है। तो आप अपने मन के प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम तो एक और कार्य आरंभ कर दिया है हम लोगों ने। महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आश्रम में एक विशेष तौर पर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। हर रविवार को, पहले रविवार को विशेष तौर पर समागम का सुंदर व्यवस्था है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आए, अपने प्रश्न का निवारण सीधा हमसे कर सकते हैं और उस माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं, शुद्ध यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं। और अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप पधार कर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चैनल पर भी हम समय समय पर लगातार अनेक समय पर अनेक ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव आते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस आचार्यवाणी चैनल से और आपका जीवन में कल्याण होने का योग बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।